हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो मैंने सिंथेसिस का डाला था और वहाँ पर मैंने उसके बारे में पहले समझाया था, सारी बातें डिटेल में बताई थी और उसके बाद कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके हम लोगों ने देखा था उसका रूल कि कैसे हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। और उसके एक्सरसाइज को भी मैंने करा ही दिया था, 5 एक्सरसाइज थे जो कि सारा का सारा मैंने करा दिया था। और आज हम लोग लेकर आए हैं अगला वीडियो जो कि सिंथेसिस के दूसरे रूल का है, जो कि एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना है। लेकिन उस वीडियो को चालू करने से पहले आप लोगों का, सभी लोगों का धन्यवाद कि मेरा 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया और आधे रास्ते पे हम लोग पहुंच चुके हैं और हम लोग आधे रास्ते बचे हुए हैं। तो आधा रास्ता भी आप लोगों के साथ रहेगा तो कंप्लीट हो जाएगा और ऐसे ही साथ में बने रहिए। तो चलिए हम लोग आज का अगला वीडियो देख लेते हैं, अगला टॉपिक देख लेते हैं जो कि एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम लोगों का सिंपल सेंटेंस बनाना है। इसको भी एकदम आसान वे में देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन से पहले हम लोग रूल देखेंगे। तो रूल यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो पहले सरल वाला होगा, सरल जो रूल होंगे पहले उनको हम देखेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने कंजंक्शन एंड का यूज करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे ये बता दिया था और आज मैं लेकर आया हूँ दूसरा रूल जो कि एडजेक्टिव का प्रयोग करके कैसे हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है, वहाँ पर देखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ बोला गया है कि एडजेक्टिव का प्रयोग करके हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो बात ये समझ में आ रही होगी कि एडजेक्टिव का आना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि कोई एक सेंटेंस यहाँ पढ़ लेते हैं। रूल यही है, जो भी एडजेक्टिव का प्रयोग करके जो हमको बनाना है पूरा यही हम निचोड़ है सारी चीज़ों का जो एडजेक्टिव में है। किसी एक सेंटेंस में कोई भी एक सेंटेंस दिया रहेगा, उस सेंटेंस में कोई क्या आया रहेगा, एडजेक्टिव आया रहेगा। ठीक, कोई एक सेंटेंस दिया रहेगा, उस सेंटेंस में क्या रहेगा, कोई एडजेक्टिव आया हो और वह दूसरे सेंटेंस, ये जो सेंटेंस होगा ये सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस, ये सेंटेंस दोनों अलग अलग, कम से कम 2 सेंटेंस रहेंगे ना। तो उसमें से एक सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव आया रहेगा और वह दूसरे सेंटेंस के नाउन को मॉडिफाई करेगा, दूसरे सेंटेंस में आने वाले नाउन को मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई करता है तो मॉडिफाई मतलब विशेषता बताता है या फिर उसके बारे में कुछ बताता है। मॉडिफाई करें तो उस एडजेक्टिव को उस नाउन के तुरंत पहले लिख देते हैं। उस एडजेक्टिव को मतलब जो मॉडिफाई कर रहा है उसको उठाते हैं और जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है उस नाउन के तुरंत पहले लिख देते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे कहाँ लिखते हैं, तुरंत पहले ही लिखते हैं, ध्यान देना। अब जैसे कि तुरंत पहले का मतलब ये होता है कि जैसे नाउन लिखा है उसके बीच में अगर कोई आर्टिकल भी आए तो आर्टिकल को भी हटाएंगे, पहले उसको रखेंगे, फिर उसके पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक, तो यही बेसिक सी रूल है हमारी एडजेक्टिव का प्रयोग करके जो हमको बनाना है। तो यहाँ पर है यही कि 2 सेंटेंस रहेगा, दोनों सेंटेंस में से कोई एक एडजेक्टिव, किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव आएगा और वो दूसरे सेंटेंस के नाउन को मॉडिफाई करेगा। तो उस एडजेक्टिव को उठाएंगे और कहेंगे कि चलो भाई तुम उस नाउन के पहले जिसकी तुम विशेषता बता रहे हो, बस इतनी सी बातें करनी है। और जिसमें से एडजेक्टिव हटाएंगे उस वाले सेंटेंस को एकदम गायब ही कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज यहाँ पर दिया गया है। 3 एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में। बहुत छोटा सा टॉपिक है जो कि आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया है रमेश कॉल्ड अ मैन। रमेश कॉल्ड अ मैन, रमेश ने एक आदमी को, किसी आदमी को बुलाया। द मैन वॉज ब्लाइंड, द मैन वॉज लैम, लैम मतलब लंगड़ा, जो आदमी था वो लैम था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रमेश कॉल्ड अ मैन, तो अच्छा बताओ ये वाला सेंटेंस इस वाले सेंटेंस के नाउन की विशेषता बता रहा है। जैसे रमेश कॉल्ड अ मैन, रमेश एक आदमी बोला है, ये पूरा सेंटेंस किसके बारे में, आदमी के बारे में बता रहा है। जब समझ में ना आ रहा है कि अच्छा बता रहा है कि नहीं बता रहा है तो दोनों सेंटेंस से देख लेते हैं ना। द मैन वॉज लैम, वो आदमी कैसा था, लंगड़ा था। वो आदमी लंगड़ा था, आदमी भी था लंगड़ा भी था। वो कौन है, ये किसकी बात कर रहा है, इस आदमी की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एडजेक्टिव उठाएंगे। अब ये क्या कर रहा है, ये दूसरे सेंटेंस का एडजेक्टिव है। अभी कहता है भाई जब तुम उसी की विशेषता बता रहे हो तो चलो उठो और वहां पर उसके पहले चले जाओ, बस काम खत्म। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, रमेश कॉल्ड अ, अब देखो ये अ लिख दिए,
अब वो लैम आएगा ना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, अ लैम मैन, ये हो जाएगा। बातें समझ में आ रही? तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो हमारा सिंपल सेंटेंस भी हो गया, इसमें से ये हमारा हट गया और ये एडजेक्टिव आ गया यहाँ पे। समझ आ रही बात? तो अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द बॉय केम टू मी, अ बॉय केम टू मी, एक लड़का मेरे पास आया, द बॉय वॉज ब्लाइंड, वो लड़का कैसा था, अंधा था। तो बताओ एडजेक्टिव ढूंढो, किस में एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कहीं दिख रहा है, इसमें तो एडजेक्टिव नहीं दिख रहा है, इसमें एडजेक्टिव दिख रहा है, तो एडजेक्टिव हमारा कहाँ है, यहाँ पर ब्लाइंड। अब ब्लाइंड की बात करें तो ये तो इसी बॉय की बात कर रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि दूसरे सेंटेंस, वो दूसरे सेंटेंस के नाउन को मॉडिफाई करें। क्या ये दूसरे सेंटेंस में आने वाले कोई नाउन है, यानी बॉय को बता रहा है, क्योंकि वही बॉय के बारे में बता रहा है ना कि जो ब्लाइंड है। अब इस ब्लाइंड को क्या करेंगे, इसी के पहले लाकर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, अ ब्लाइंड बॉय, अ ब्लाइंड बॉय केम टू मी, बस हो गया, अ ब्लाइंड बॉय केम टू मी, एक अंधा लड़का मेरे पास आया। तो ये चीजें हो गई। देखो हमारा सिंपल सेंटेंस एकदम आसानी से, एकदम सिंपल वे में हम समझा दे रहे हैं, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर बाय द वे अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप समस्या हो रही है, ताकि मैं उसको सुधार करके उसको फिर से रिपीट करके बता दूँ, अच्छे से समझ जाए आप। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे एडजेक्टिव किसमें, इस सेंटेंस में है, इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है ही नहीं, इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव यहाँ पर आया है, तो कॉस्टली एक एडजेक्टिव है जो कि किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये कैमरे को मॉडिफाई कर रहा है। अब जब हम इसको बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, आई बॉट अ कॉस्टली कैमरा, कॉस्टली कैमरा, तो ये हमारा हो गया। तो देख रहे हैं कैसे बन रहा है, एकदम आसानी से सारी चीजें एकदम समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि एकदम सिंपल वे में मैंने बताया है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक। और बाकी बचा इसके एक्सरसाइज का, तो वो एक्सरसाइज मैं करा दूंगा, ठीक है। अगर हाँ, अगर कोई पहला ये वीडियो देख रहा है तो ये घबराइएगा मत कि एडजेक्टिव मैं पहले ही पढ़ा रहा हूँ तो इसमें समस्या होगी, तो समस्या कुछ भी नहीं होगी। आप लोग किताब में थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लीजिएगा, लेकिन ये जो मैं चल रहा हूँ ग्रेजुअली हार्ड की तरफ, तो वहाँ पे ये आसानी होगी आप लोगों को सिंथेसिस समझने में, ठीक। अब ऐसा नहीं कि कोई काम दिया जाए पहले हार्ड वर्क ही दिया जाए, कठिन काम ही दे दिया जाए कि चलो ये करो फिर तुमको कम वाला मिलेगा ना। तो मैंने पहले ये सब सिंपल चीज़ों को पहले मैं बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग कठिन चीज़ों की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाना सीख लिए। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। अगले वीडियो हम लेकर आएंगे इसके एक्सरसाइज का, लेकिन उसके पहले आप एक्सरसाइज इसका लगा लीजिएगा, फिर भी जो भी नहीं समझ में आएगा आप अगले वीडियो के एक्सरसाइज में आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।